जहरीले झाग की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने यमुना के इन हालातों को लेकर जहां आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया। छठ की तैयारियों का जायजा लेने गए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना में झाग देखकर आपको आड़े हाथों लेते हुए झाग के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष राघव चड्ढा ने यमुना में बढ़ते हुए जहर के लिए यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद तो यमुना के झाग को लेकर आप और बीजेपी में मानो आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी सी लग गई। बीजेपी ने आप पर 7 साल में यमुना की सफाई के लिए 5500 करोड़ रुपए बर्बाद करने का आरोप लगा दिया, तो आपने भी बीजेपी से पिछले 15 सालों का हिसाब किताब मांग लिया। और ये कोई पहली बार नहीं है कि झाग पर सियासत ने अपना रंग दिखाया हो और यमुना के बदरंग होने को उजागर किया हो। एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की आड़ में यमुना की सफाई का मुद्दा मानो दब सा गया। नेताओं की जुबानी में यमुना को साफ करने के लिए हर सरकार ने काम किया है, लेकिन झाग ने सामने आकर सभी को दागदार कर दिया है, पोल खोल दी है। छठ के बाद एक बार फिर से मुद्दा ठंडा होने के बाद यमुना अपनी गंदगी और झाग को लेकर आगे बढ़ जाएगी। बस रह जाएगा पीछे तो सिर्फ सियासत और उसे करने वाले। यमुना साफ होगी या नहीं, उसे साफ करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं जा रही है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो सवाल ये कि यमुना नदी साफ क्यों नहीं होती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देती है, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी समझेगा कौन? यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन तय करेगा? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा देते हैं, लेकिन अपने अपनी गिरेबान में झांकने की कोशिश कोई क्यों नहीं करता? कहां गए 5500 करोड़? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बड़ी रकम है। आरोप प्रत्यारोप से क्या यमुना साफ हो पाएगी, ये बात इन नेताओं को कब समझ में आएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। और हमारे साथ अनीता चौधरी जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले शुभेंदु जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। यमुना नदी कब तक इसी तरह से गंदगी ढोती रहेगी और सियासत झेलती रहेगी? आखिरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सलाई में यमुना नदी और खास तौर पर दिल्ली वासी क्यों पिसे, क्यों इस गंदगी को सहने के लिए मजबूर हुए? एक साल पहले भी हम सब लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। हाँ। उसके एक साल पहले भी, और हर साल इस तरीके के टॉपिक को जब आती है, आप हम सब लोग बैठते हैं। पिछले साल जब छठ खत्म हुई, उसी दिन शाम को केजरीवाल जी ने कहा कि हम बहुत अच्छा है कि मैं अब 5 साल बाद उसको ठीक कर दूंगा। 15 में भी ये कहा था कि 2020 तक यमुना साफ हो जाएगी, 20 में कहा 2025 तक साफ हो जाएगी। हम कब तक वादों पे चलेंगे? और जब इन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब केंद्र ने 2419 करोड़ रुपए का सामने लगाया। हाँ। और वो बन के तैयार हो रहा है। मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी हर बात में हर आदमी को कुछ भी कहते रहते हैं। उनको ये याद आ जाता है कि नोट में लक्ष्मी जी की और उसकी फोटो होनी चाहिए, पर उनको पिछले हर साल याद दिलाया जाता है कि यमुना गंदी हो रही है, इसको कुछ काम करिए। एक बात बताना चाहता हूँ शिल्पा जी, आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। यमुना जी की टोटल जो लेंथ है, उसका 2% खाली दिल्ली में है, केवल 2%। और जो यमुना में पोल्यूशन कर रहे हैं वो 76% कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? और जनता को इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं है। देखिए साहब, आप मुझे ये बताएं, मेरे दर्शकों को ये बताएं, जिम्मेदारी किसकी है? गंगा की, यमुना की सफाई करने का काम दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का है, ये बिल्कुल क्लैरिटी है। इसलिए उनको आज हर सब लोग नदी के नाम पर, यमुना के नाम पर हम लोग उनको घेर रहे हैं। उनका घेर तो रहे हैं सर,
आपने सही कहा, बीजेपी घेर तो रही है, लेकिन शिकायत बीजेपी से ये है कि सिर्फ छठ पर्व के दौरान ही मनोज तिवारी को याद आता है कि इस यमुना नदी में झाग है, इतनी गंदगी है। आप हर महीने का एक दिन यमुना नदी की साफ सफाई के लिए आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, एक शिल्पा जी, आप बड़ी बात समझो, हमने एक साल में 23 लेटर लिखे, 23 एलजी को भी, हाँ। और उसके बाद इनको भी, केजरीवाल जी को, हाँ। और हमने कई सजेशन भी दिए। खासकर यमुना नदी को ठीक करने की जो एक कमेटी बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं भी हूँ। और आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं कि इस यमुना नदी का बीओडी लेवल हमने लिखा था कि 2% होना चाहिए, वो 50 से 100% हो गया है। मतलब जो उसके अंदर पार्टिकल रहते हैं वो पानी के अंदर 2% होने चाहिए, पर वो 50 से 100% बढ़ गया। मेरा ये कहना है कि इतना ज्यादा आप पानी, मैं कल यमुना घाट पे था, आपके टीवी के चैनल के लोग भी थे, राजेश गुप्ता जी थे, हाँ। हम वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे, हाँ। आज वहाँ पे लोग पूजा कैसे करेंगे? और एक सोचिए, एक भी बात की वेरिफिकेशन नहीं है। अब यमुना नदी पर जो लोग पूजा करने जाएंगे वो डूबेंगे नहीं? क्या व्यवस्था है? न व्यवस्था। ठीक है सर, आप वहां पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर ये कहती है आपको अब यमुना नदी की गंदगी दिखाई दे रही है, यहाँ की झाग दिखाई दे रहे हैं, कूड़े का पहाड़ आपको क्यों नहीं दिखाई दिया पिछले 15 सालों से? वहां के लोग क्या कूड़े के पहाड़ की वजह से, उस बदबू की वजह से त्रस्त नहीं है? कैसे आपकी बात पर विश्वास कर लिया जाए कि आप ईमानदार कोशिश के साथ नदी को साफ करने की तरफ, इस मुहिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? शिल्पा, यदि पहाड़ों के ऊपर डिबेट होगी तो उस पर जवाब दूंगा। आज का टॉपिक है यमुना की गंदगी का, तो उस पर जवाब दीजिए। यमुना की गंदगी पर तो बात हो ही रही है सर, दरअसल यहाँ पर मंशा पर भी बात हो रही है। चलिए मैं आपके पास आती हूँ। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़े और इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। इस सवाल का जवाब जब वो मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दीप चंद्र राठौर जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है ये कांग्रेस पार्टी के, और अनिता चौधरी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले राठौर साहब, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की इस लड़ाई में, इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में दिल्ली वासी पिस रहे हैं। छठ पर्व मनाने वाली वो औरतें पिस रही है जो आस्था के चलते वहां पर यमुना नदी में खड़ी तो है, लेकिन उनसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। दरअसल इतनी ज्यादा बदबू है वहां पर कि वो अपनी नाक तक नहीं भींच सकती है, लेकिन मजबूर है, भाई पर्व मनाना है। आखिरकार क्या होना चाहिए और किसकी जिम्मेदारी बनती है जो अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से भाग रहा है? सियासत अपनी जगह, लेकिन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों? का बुरा हाल है, हर बार जुमलेबाजी होती है, लेकिन हालात बढ़ते होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों राजनीतिक दल जो नूरा कुश्ती यमुना पर कर रहे हैं, अगर बेहतर होता बीजेपी के सांसद, नगर निगम, केंद्र की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक मुलाकात करते, बैठते और राजनीति करते और एक साथ साफ सुथरी यमुना दिल्ली वासियों को देते। लेकिन देखने को क्या है कि राजनीति इतनी हैवी हो चुकी है कि मुझे वो दिन याद आता है जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा और मेट्रो में बैठाया और दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन दोनों ने मिलकर किया, राजनीति से परे हटकर, क्योंकि दिल्ली वासी, क्योंकि उनके लिए दिल्ली सर्वप्रिय थी, दिल्ली के लोग, लेकिन याद है सर वो तस्वीरें, दोनों की याद है, हाँ। दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली वासियों को संपटक की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। देखिए, तो तैयारी होनी थी वो जीरो है। दिल्ली सरकार उसमें पूरी तरह से नाकाम साबित रही है, चाहे यमुना की सफाई का मामला हो या फिर यमुना के घाटों पे छठ मनाने की बात हो। आज यमुना पूरी तरह से प्रदूषित है और उसके जिम्मेदार भी केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर है, क्योंकि दोनों केंद्र में, तो कह रही है कि भाई हमारी क्या गलती, हम तो बार बार कह रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को कि सफाई करवाइए, सफाई करवाइए, इस तरह ध्यान दीजिए, वो ध्यान देने को तैयार ही नहीं होती है। दोनों की जिम्मेदारी। आज जब छठ का पर्व आया, जब आस्था का पर्व आया है, तो दोनों ही पार्टियों को अब ये चीज दिखी है कि भाई जो पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ मनाने वाले हैं कल की तारीख में, तो अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी 4 साल तक, ये 5 साल
हर साल त्योहार होता है, सरकार सत्ता में है, दोनों पार्टियां सत्ता में, लेकिन किसी ने भी यमुना की सफाई को ध्यान नहीं दिया, पूरा कुश्ती करने में लगे हुए हैं। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है राठौर जी कि कांग्रेस कहाँ थी? चलिए ठीक है, बीजेपी ध्यान नहीं दे रही, आम आदमी पार्टी तो ध्यान दे ही नहीं रही है, तो कांग्रेस अपने स्तर पर कुछ कर लेती, कुछ प्रदर्शन, कुछ धरने, कुछ तो करती। बहुत अच्छा सवाल करा। तो बोर्ड के अधिकारी वो यमुना के अंदर सिलिकॉन टीम अफेयर जो बोल रहे थे, उसके लिए हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी है। और उनसे पूछना चाहूंगा केजरीवाल सरकार से कि ये जो साल भर किया डाल रहे केमिकल, इससे क्या स्किन की प्रॉब्लम होगी, खुजली होगी, इसका आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपको सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए देश की जान जाए तो जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं है केजरीवाल जी को और नहीं आम बीजेपी को। देखो दोनों ही सरकार सत्ता में, लेकिन कुछ नहीं कह रही, एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, एमसीडी में आपकी सरकार और दिल्ली में आपकी सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? राठौर साहब, आप दोनों ही पार्टी, राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक दिल्ली पर राज की, उस समय भी ये यमुना नदी कुछ ज्यादा साफ नहीं थी, तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। नहीं देखिए, मैं मानता हूँ उस समय भी ये प्रदूषित थी, लेकिन उस समय के और आज में आप देख लिए 40% तो आज 100% हो चुकी, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, आप बताइए। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। हमारे साथ अनीता चौधरी जी भी जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है। अनीता जी, आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती हुई, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई, जरा दर्शकों को बताइए यमुना नदी की गंदगी के पीछे कौन है असल जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही बनती है? शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूं कि आपने यमुना नदी के इस बदहाली को अपने चैनल के माध्यम से उठाया, इस मुद्दे को, और सभी पार्टियों से उनके वक्तव्य जानने की कोशिश कर रही है। मेरा कहना यह है कि सिर्फ जब छठ आता है तभी यमुना की याद क्यों आती है? हाँ। क्या यमुना छठ पर्व के लिए मोहताज है अपनी सफाई को लेकर के? पूरे साल ये सरकारें क्या करती रहती हैं? क्या उनको नहीं लगता है कि यमुना की सफाई जो है उनका दायित्व है? वो यमुना की सफाई किसी पर्व की मोहताज नहीं है। छठ पर्व में तो सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए, लेकिन जब जब छठ पर्व आता है, यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाता है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नूरा कुश्ती जो है वो शुरू हो जाती है। आप देखिए कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार में मैं अरविंद केजरीवाल को कह रही हूँ और केंद्र सरकार में जो हमारी सरकार है उसको कह रही हूँ, ठीक है, नदी को लेकर के जो संजीदगी होनी चाहिए, क्या वो राजनीति का शिकार होना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा ये हम सब की जिम्मेदारी है और उसी पर्यावरण का हिस्सा है हमारी ये नदियाँ। खासकर हमारी यमुना नदी और गंगा नदी की बात करें तो ये हमारे लिए पवित्र नदियां हैं जो जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है। हाँ। तो ऐसे में सबसे हास्यास्पद जो सवाल है, हाँ। बीजेपी घाट पे पहुंची, केमिकल को लेकर के सवाल उठा रही है, उसके बीच में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो हाँ। बेहद हमको लगा कि वो कहीं ना कहीं एक पर्व को भी और नदी को भी लेकर के एक बहुत ही ढुलमुल रवैया है। क्योंकि उनका कहना है कि क्योंकि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने कोविड की वजह से जो गाइडलाइन जारी की थी उसको अभी तक रिवॉक नहीं किया। इतनी राजनीति हो रही है, हमने सोचा कि उसी गाइडलाइन के तहत इस बार भी छठ पर्व जो है घर में मनाया जाएगा। हाँ। आप बताइए कि जब राज्यपाल ने ये दिशा निर्देश दे दिए कि आप चिन्हित करें घाटों को और वहां पे आप छठ पर्व को मनाने की व्यवस्था करें, तो फिर कहां पे कंफ्यूजन रह जाता है। दूसरी बात, यही अरविंद केजरीवाल हैं जो बोले थे कि यमुना नदी की रोज आरती होगी, यमुना को हम इतना खूबसूरत बनाएंगे, इतनी सुंदर बनाएंगे, इतना स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे कि दिल्ली की जनता जो है अपने आप पे फख्र करेगी, काशी से कम नहीं होगा ये यमुना की आरती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे ही नदियों को अविरल गंगा, अविरल यमुना की बात केंद्र सरकार करते रहती है, लेकिन गंगा कितनी अविरल हुई है ये हम सभी जानते हैं। हालांकि यमुना कितनी अविरल दिख रही है वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हुई, लेकर के अभी भी बिल्कुल वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हुई। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किशोर झा जी जुड़ चुके हैं। किशोर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल आज का यही, आम आदमी पार्टी ने
यमुना नदी की ये क्या दशा कर दी है? जितना ध्यान चुनावों की तरफ है, अगर थोड़ा भी ध्यान नदी की इस गंदगी की तरफ दे दिया जाता तो आज शायद छठ पर्व पर मजबूर नहीं होना पड़ता दिल्ली वासियों को इस गंदे पानी में, इस झाग वाले पानी में खड़े होने के लिए, यहां पर अपने त्योहार को मनाने के लिए। जवाब दीजिए। शिल्पा जी, देखिए, आपने चर्चा का जो विषय चुना है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे को आवाज वापस आ रही है। ठीक है सर, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। हाँ, तो आपने चर्चा का विषय चुना है, बहुत सही है, लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा से पूछा जाने वाला सवाल जो है आपने मुझसे पूछ लिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर और यमुना की हालत आज जिस स्थिति में हमारी माँ पवित्र नदी माँ यमुना आज है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा और कांग्रेस ने जो चीजों को बिगाड़ने की तरफ ध्यान दिया बनाने की बजाय, उसका परिणाम है कि यमुना आज स्थिति में, नाले की स्थिति में परिवर्तित हो चुकी थी जब हम आए थे। और हमारी सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर, मैं बताऊं, कि लगातार जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर यमुना में गिर के वो यमुना को गंदा कर रहा था, उसके ऊपर ध्यान देते हुए अभी जैसे कोंडली के अंदर 200 टन पर डे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी सेटअप किया गया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े 14 एसटीपी प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो यमुना को सफाई करने का जो मिशन है वो अरविंद केजरीवाल जी ने मिशन मोड पे अपने पास रखा है, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने दिल्ली वालों को गारंटी दी है कि यमुना को कांग्रेस ने, भाजपा ने 70 साल में गंदा किया, लेकिन जिस प्रकार का अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने अगर कहा कि मैं शिक्षा को ठीक करूंगा तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाऊंगा, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अगर कहा कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा 200 यूनिट दिल्ली वालों को, उन्होंने अगर कहा कि 20,000 लीटर पानी दूंगा दिल्ली वालों को फ्री, उन्होंने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है, अब तक कहा तो यमुना की सफाई के लिए भी था सर, बकायदा अभियान भी शुरू किया गया था। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, आप मना कर रहे हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सीधे बीजेपी की है? हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसीलिए तो मां यमुना आज स्थिति में है। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों से 2025 तक का समय मांग रखा है, दिल्ली वालों को बहका रखा है। अगले चुनाव से पहले अगर मैं साफ सुथरी यमुना में दिल्ली वालों के साथ गोता ना लगाऊं, स्नान ना करूं, तो मुझे जो है दिल्ली वालों वोट ना। इतनी जिम्मेदारी के साथ मुझे बता दीजिए कि किसी नेता में दम हो जो अपनी जनता से, अपने कॉन्स्टिट्यूट्स के साथ जो ये वादा कर सके, इस प्रकार का वादा कर सके। लेकिन ये वादा आप पूरा कैसे करेंगे? देखिए 2022 खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, 23, 24, 25 जो काम 7 सालों में नहीं हो पाया वो 3 सालों में कैसे आखिरकार दिल्ली वासी आपकी इन बातों पर विश्वास कर ले? देखिए जिस दिल्ली मॉडल की आप लोग बात करते हैं, जिस दिल्ली मॉडल के दम पर आप तमाम चुनावों में अपना डंका बजाते हैं, क्या यही है वो दिल्ली मॉडल जो यमुना नदी को इतने सालों में साफ तक नहीं कर पाया? शिल्पा जी, बहुत सारे चरणों में यमुना की सफाई का है। देखिए ये बहुत कोई छोटी चीज नहीं है। जो कबाड़ा 70 साल में किया गया है, इनको शर्म आनी चाहिए। आऊंगी नीता जी, आऊंगी। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए और फिर जो भी ये सम्माननीय महिलाएं हैं वो बात। 2,500 करोड़ आपको मिल चुका है। किशोर झा जी, अनीता चौधरी कह रही है कि 2,500 करोड़ का क्या किया आपने? अनीता जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनीता जी की सवाल का जवाब दीजिएगा साथ में। टेक योर टाइम, बोलिए। मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है दिल्ली यमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मेजर ड्रेन्स हैं दिल्ली के अंदर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जैसे कालिंदी बैराज के पास जो है आपने देखा है कि जहां से भी गंदे पानी का, फोम का तस्वीरें जो है मीडिया में चलाई जा रही है, भाजपा के आईटी सेल द्वारा चलाई जा रही है,
वो इन्होंने ये नहीं बताया साथ में कि वो जो अनट्रीटेड वेस्ट आ रहा है, वो जो गंदा पानी आ रहा है, वो नोएडा से आ रहा है, ये नहीं बताने की जहमत अरे तो सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन क्या है? देखिए सर, बहुत ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली वासी होने के नाते मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ, क्या इसमें हमारी गलती है? सोल्यूशन आप लोग ढूंढिए ना कि नोएडा से आ रहा है कि राजस्थान से आ रहा है। शिल्पा जी, मैं अगर अपनी बात पूरी करूंगा तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर 2 लेवल के ड्रेन्स हैं। एक तो जो कॉलोनियां हैं, जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, वहां पे दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि अब जहां भी सीवरेज नई पाइपलाइंस डलती हैं, सीवरेज की लाइन डलती हैं, हाँ। वहां पे लोकल लेवल पे एसटीपी को बनाए बिना एसटीपी बनाए, बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, लोकल लेवल पे सीवर के नई लाइंस नहीं डाली जा रही। यानी कि पहले एसटीपी बनती है, फिर सीवर की लाइन डलती है और उस ट्रीटेड पानी को लोकल लेवल पे यूज किया जाए या फिर उसको जो है बड़ी ड्रेन में छोड़ा जाए। वो ट्रीटेड वाटर जब यमुना में मिलेगी, हाँ। तो यमुना गंदी नहीं होगी, बल्कि यमुना के कहीं ना कहीं वाटर लेवल में भी सुधार होगा। समय इसमें लगेगा इसी तरीके से कितना साल? दिल्ली वासियों को बस इतना बता दीजिए कि भैया देखिए इतने साल और इंतजार कर लीजिए। बहुत तेजी से लोकल लेवल पे छोटी एसटीपी लगाने का काम भी हो रहा है। आप बड़े लेवल पे जाएं, बड़े नालों, बड़े ड्रेन्स के ऊपर जो भी अनट्रीटेड वाटर अब तक जा रहा है यमुना के अंदर, उसके ऊपर भी एसटीपी लगाने का काम चल रहा है। और मेरा ये पक्का दावा है और मेरा मानना है और मेरा भरोसा है कि 2025 से पहले माँ यमुना अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगी, अपने पूर्ण वैभव पे लौटेंगी। अच्छा। और दिल्ली वालों को गर्व होगा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की उनके मुख्यमंत्री जो उनसे वादा किया था, कह रहे 2025 से पहले दिल्ली वालों को गर्व करवा देंगे, यमुना को साफ करके दिखा देंगे। शिल्पा जी, मैं किशोर झा जी का नमस्कार करता हूं और उनकी जो कामना है उसकी पूर्ति की ईश्वर से कामना करता हूं। 2014 में कहा कि हम 1 साल में पूरा कर देंगे, यमुना नदी को साफ कर देंगे। सबके पास पुराने वीडियो हैं। 2014 के मिड में कहा कि 1 साल में फिर से कर देंगे और डुबकी लगाएंगे। फिर 2015 में कहा इन्होंने कि चलो इसमें समय लगेगा पर 2020 में तक तो हम बिल्कुल साफ कर देंगे। और जब 2020 आ गए तो 2025 क्या भरोसा करूं मैं इनका? 2030 में साफ करेंगे। ये केजरीवाल है, इनको किसी बात का विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ आपको डाटा देना चाहता हूं और क्योंकि आज इस टीवी चैनल पे किशोर झा जी हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, तो इनको बताने के लिए और इनसे पूछने के लिए। दिल्ली 2%, दिल्ली के अंदर 2% यमुना की टोटल लेंथ दिल्ली के अंदर 2% है, पर 76% पॉल्यूशन दिल्ली को टोटल यमुना। बीओडी लेवल जो 2% होना चाहिए तो 50 से 100% हो गया है। हाँ। और फास्फेट कंसंट्रेशन जो झाग देख रहे हैं आप, जिससे कैंसर होता है, वो 0.51 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, जो है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि 0.005 होना चाहिए। दिल्ली के लोग कैंसर से मर रहे हैं। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ किशोर झा जी, एक मेरे को कुछ 30 सेकंड देखिए। 800 मिलियन वाटर, अनट्रीटेड वाटर, 800 मिलियन अनट्रीटेड वाटर सीवर का हर दिन यमुना में गिरता है। सब एसटीपी प्लांट के 23 एसटीपी प्लांट में 14 एसटीपी प्लांट बिल्कुल बैड कंडीशन में और 7 को एक नॉर्मल तरीके में आए, गुड तो कोई था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो ये कांग्रेस के दीपचंद राठौर जी कह रहे थे और किशोर झा जी कह रहे थे, देखिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। हाँ। और उसको बनाया था 93 से 2002 तक और 1 साल बढ़ा के दिया गया। उसके अंदर क्या करना था इनको, 29 एसटीपी बनाने थे, 58 पंपिंग स्टेशन बनाने थे और 179 किलोमीटर का सीवर लाइन डालना था। और यमुना एक्शन प्लान 2004 से लेकर 2011 तक था। और यमुना एक्शन प्लान 3 जो बनाया वो 2018 से बनाया ऑनवर्ड। अब बीच में 11 से 18 तक आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और उनके प्रवक्ता सब सो रहे थे।
ठीक है, आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी को जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं, और देखिए हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत। किशोर जी, रुकिए एक सेकंड, मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर फिलहाल रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मैं आप दोनों के पास आऊंगी सर, मेरी मजबूरी है, मुझे रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे करेंगे अब ये जानने की कोशिश कि चलिए ठीक है,